हेलो एवरीवन, बहुत सारे बच्चे क्लास 10 के परेशान है। भैया क्या मुझको सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आइए इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। आपका यहां पे कॉन्सेप्ट सब कुछ आपका यहां पे क्लियर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, सारी इंपॉर्टेंट अपडेट हर चीज़ आपको यहां पे मिल रही होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका क्लास 10 का रिजल्ट 15 तारीख को आपका यहाँ पे डिक्लेयर हो गया है। फिर इसके बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे कंफ्यूज है। यहाँ पे सीबीएसई की तरफ से लिस्ट ऑफ कैंडिडेट भी आपका जारी हो गया है। सेकंड फेज का आपको भरना है एज सुन एज पॉसिबल। तो बच्चे कंफ्यूज है, भैया कैसे कैसे भरना है, क्या मुझको भरना है कि नहीं भरना, मुझको भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। आइए सब कुछ यहाँ पे एक बार में आपका क्लियर कर देते हैं। तो बोर्ड 1 आपका हो गया है। अब आपको बोर्ड 2 के लिए अगर आपको देना है, किनको देना है किनको नहीं देना, ये सबसे पहले बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो भी आपका रिजल्ट आया है, रिजल्ट बोर्ड 1 का जो भी आपका रिजल्ट आया, अगर आप यहाँ पर देखो, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे पास हो गए हो और आपको मन चाहे स्ट्रीम मिल गई है, चाहे आपका साइंस साइड हो, चाहे आपका कॉमर्स हो, चाहे आपका ह्यूमैनिटीज हो, अगर आपको मन चाहे स्ट्रीम आपके इस परसेंटेज से मिल रही हो या फिर मिल गई हो, तो आप परेशान मत हो, सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन मत अपीयर हो। मैं साफ साफ बता रहा हूं, क्योंकि इस चीज में अगर आपका टाइम एंड आपका मनी दोनों यहां पे वेस्ट होगा। अगर आपको ये चीज मन चाहे स्ट्रीम मिल गई है तो आप मत भरो। मैं आपको बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, आइए पूरा वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बच्चे परेशान है अपना मार्क्स को इंप्रूव करने में, इंप्रूवमेंट को इंप्रूव करने में। तो अगर आपको स्ट्रीम मिल गई है, चाहे आपको साइंस मिली हो, चाहे आपको कॉमर्स मिली हो, चाहे आपको ह्यूमैनिटीज मिली हो, अगर जिस आपको जो भी आपका परसेंटेज आ रहा है, जो भी आपका मार्क्स क्लास 10 के रिजल्ट बेसिस पे आ रहा है, अगर उससे आपको मनचाही चीज मिल जा रही है तो आपको सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि क्लास 10 का रिजल्ट आगे कहीं भी एग्जामिनेशन में कहीं भी को मैटर नहीं करता है। वो आपका मैटर क्लास 10 के रिजल्ट आने वाले कुछ समय में देख लीजिएगा। अगर ये मनचाही स्ट्रीम मिल गई है तो वो केवल आपकी आइडेंटिटी डिटेल के लिए ही रह जाएगा, पासपोर्ट बनवाने के लिए रह जाएगा। एंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका कुछ भी होगा डॉक्यूमेंट यहाँ पर रह जाएगा। ठीक है, क्लास 10 का रिजल्ट आपका 11th में जो आपकी स्ट्रीम मिलती है उसके ही बेसिस पे वहां पे काम करता है। अगर वो चीज मिल जा रही है, जो भी आपके मार्क्स आए हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 55 मार्क्स 55% बनना हो, 65% बनना हो, 80% बनना हो, कुछ भी परसेंट बनना हो, अगर मन चाहे स्ट्रीम मिल जा रही है तो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है। इनकेस आपकी मान लीजिए कंपार्टमेंट आई है, कंपार्टमेंट वाले बच्चे सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठ के अपने मार्क्स को कंपार्टमेंट कैटेगरी में इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये सब बच्चे बैठ जाएं जिनको लग रहा है बहुत कम। अब जिनको लग रहा है भैया मेरे जो भी मार्क्स हैं 80 नंबर आ गए हैं, मुझको साइंस साइड मिल गई, मुझको साइंस लेना था, तो ठीक है, आपको कोई बैठने की जरूरत नहीं। क्यों बैठोगे सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन, उसका कुछ काम नहीं है। क्योंकि अगला 11th एंड अगला 12th वही आपका पूरे जिंदगी भर काम आने वाला, 10th से आपको कोई मतलब नहीं है। इनकेस आपका मान लो 70 नंबर आए हैं, आपको साइंस मिल गई, मत बैठो। 70 नंबर में अगर आपको चाहिए कॉमर्स, कॉमर्स मिल गई, मत बैठो। आपको ह्यूमैनिटीज चाहिए, मत बैठो। मैं बोल रहा हूं, आप बिल्कुल परेशान मत हो। क्लास 10 का मार्क्स आपका कहीं मैटर नहीं करता, ये आपका कहीं नहीं पूछा जाता है। बात होती है अगर आप जो 11th एंड 12th में अभी से सीरियस हो जाएंगे तो आपका पूरा कंपटीशन में यही काम आने वाला, हर जगह आपको यही काम है, क्लास 10 कहीं काम आने वाला नहीं है। तो इसीलिए बोल रहा हूं, आपको परेशान नहीं होना। जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है वही सब बच्चे सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठ जाइए। एंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 11th और 12th यही आपका काम आने वाला है। क्योंकि अगर 10th में अगर आप दोबारा मार्क्स इंप्रूव करने के लिए बैठ रहे हो तो 10th में फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पे दोबारा पूरी पढ़ाई करोगे जब तक, फिर सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन दोगे, फिर यहाँ पर आपका रिजल्ट आएगा, तब तक आपके 11th का सिलेबस एंड सब कुछ काफ़ी आगे जा चुका होगा। तो ये उनके लिए बोल रहा हूँ जिनको मनचाही स्ट्रीम मिल गई है। अब आपको जो मिली है पूरा यहाँ पे 11th में पूरा जोरों से अपने पूरी यहाँ पे तैयारी यहाँ पे स्टार्ट कर दें। क्योंकि यही इंपॉर्टेंट चीज़, यही पूरा इंपॉर्टेंट फेज आपका यहीं पे रहने वाला है। हर एक चीज़ की गाइडेंस चैनल पे मिलेगी, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब किए रहना। इसीलिए बोल रहा हूँ, मार्क्स इंप्रूव करने के चक्कर में मत पड़ो। जिनकी कंपार्टमेंट आई है वही सब बच्चे सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठ जाइएगा, ताकि वो बच्चे पास हो सके। जो बच्चे पास हो गए हैं, जो बच्चे 60 से लेकर 80 के बीच में है, सेटिस्फाइड नहीं है भैया मुझको सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन देना है, तो वो अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे। समझ गए हो, अगर उनके मनचाही स्ट्रीम मिल गई है तो।
जो स्ट्रीम मिली है उसको अच्छे से फोकस करो, उसको अच्छे से पढ़ाई करते रहो, क्योंकि 11th को वेस्ट मत करना। 11th में बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। जो आपने गलतियां की हैं उसको दोबारा आपको दोहराना नहीं, इस चीज़ की प्रण ले लो। एंड जो भी चीज़ हो कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको हर चीज़ प्रॉपर गाइडेंस दे रहा हूँ। अब यहाँ पे दिखा सकता हूँ सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन के LOC वगैरह यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। क्या क्या डेट है अब यहाँ पे जल्दी से जान लेते हैं। ये सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन के 16 से लेकर 20 अप्रैल तक है। एंड फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन की फ़ी पेमेंट भी 16 से लेकर 20 अप्रैल तक है। लेट करेंगे तो 21 से लेकर 22 के बीच में है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ बात करते हैं, पैसा कितना लगने वाला है। ये देखिए 3 सब्जेक्ट का 1100 रुपये एंड 3300 रुपये आपका नहीं, ये आपका क्लास 10 का नेपाल वालों का, क्लास 10 का यहाँ पे बात करते हैं इंडिया वालों का, तो 300 रुपये पर सब्जेक्ट लगने वाला है और 960 रुपये 3 सब्जेक्ट के यहाँ पे लगने वाला। किन्हीं 3 सब्जेक्ट में ही आपको मार्क्स इंप्रूव करना, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सारी इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे आपको मिल रही होगी।